गुड मॉर्निंग दोस्तों, A+IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। संख्या पत्ती में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, तो अब आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि 1² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 अपॉन 6 हो तो a की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 5 की घात 2 प्लस 19 की घात 2 बराबर है। तो अब आपको क्या करना है कि मतलब इस चीज को आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर बराबर है, मतलब किसके बराबर है, ये सारी चीजें। तो आपको ये सोल्व करना है, ठीक है ना। अब आप खुद देख सकते हो कि 1 3 5 ये सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो विषम संख्या देखो, एक क्या है विषम संख्या, 3 क्या है विषम संख्या, 5 क्या है विषम संख्या, 19 क्या है विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का ये स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना, 1 से लगा के 19 तक का। तो यदि मान लो ऐसा कोई सवाल आया कि विषम संख्याओं के वर्ग है उनका योग है, मतलब जोड़ लिखा ना प्लस प्लस, तो विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। यदि प्रारंभ से यदि विषम संख्या के वर्गों का योग करना हो तो उसका एक फार्मूला आता है। जैसे देखो, प्रारंभ से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब ये विषम संख्याएं हैं और विषम संख्या के वर्गों का योग किसके बराबर होगा, इसमें आपको ऑप्शन में बताना है, ठीक है ना। तो प्रारंभ से मतलब 1 से n तक के, n का देखो 1 मतलब प्रारंभ से का मतलब होता है 1 से, ठीक है। 1 से n तक, n का मतलब होता है लास्ट वाली जो डिजिट है वो 19 की घात 9 जो है 19 जो है वो आपका n हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब प्रारंभ से n तक, प्रारंभ ये 1 है और लास्ट वाला जो है वो ये 19 जो है, लास्ट वाला जो भी नंबर है वो n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब n हमारे पास क्या है 19 है, तो n हमारे पास 19 है, ठीक है ना। ये कह रहा है n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, तो इनका एक सूत्र आता है विषम संख्या के वर्गों का योग का ज्ञात करने का सूत्र आता है n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन में 6, ठीक है। अब बराबर, अब n का मान यहाँ पे कितना है 19, तो n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे 19 लिखेंगे, या n की जगह हम 19 लिखेंगे। फिर n की जगह यहाँ पे 19 प्लस 1 कोष्टक बंद, ये कोष्टक हो जाएगा, n की जगह 19 प्लस ये 2 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 6, ओके। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनको कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले देखो 19 का 19 हो जाएगा, 19 में एक जोड़ा कितना हो गया 20 और 19 में दो जोड़ा कितना हो गया 21 और बटा में हो जाएगा आपका 6, ओके। अब उसके बाद में ये कोष्टक जो है वो ओपन कर देंगे, तो कोष्टक ओपन करेंगे तो गुणा लग जाएगा। जैसे देखो 19 है, 19 का 19 लिखो, कोष्टक खुलेगा तो यहाँ पे गुणा का निशान आ जाएगा, यहाँ पे 20, यहाँ कोष्टक खुलेगा तो गुणा हो जाएगा और ये 21 और बटा में हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना। अब आप ऊपर नीचे काट सकते हो, काटा काटी कर सकते हो। देखो सबसे पहले देखो 21 और 6 कट जाएगा, देखो 3 के पाड़े में 21 7 बार आते हैं और 3 के पाड़े में 6 आते हैं 2 बार, ठीक है। फिर 2 के पाड़े से 20 कट जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़े में 7 नहीं आते हैं, 2 के पाड़े में 20 आते हैं तो 10 बार आते हैं, ये 10 बार कट जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में बराबर, अब बचा क्या यहाँ पे 19 बचा, ठीक है, गुणा यहाँ पे है 10 बस, इंटू यहाँ पे है 7, ओके, यहाँ 7 हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे हम लोग, तो 19 को 10 से गुणा करेंगे तो 190 और इंटू 7, 190 को 7 से करेंगे तो 19 को आप 7 से गुणा करें, 19 का पारा 7 बार बोलेंगे तो 133 हो जाएंगे, 19 7 133 और ये 0 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये विषम संख्याओं के वर्गों का योग किसके बराबर है 1330 के बराबर, तो ये 1330 हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 56 से भाग देने पर, मतलब किसी संख्या में 56 का भाग देने पर शेष पर 29 आता है, ठीक है।
मतलब कोई भी संख्या है उसके अंदर आप 56 का भाग दोगे तो शेषफल आएगा 29। यदि उस संख्या को 8 से भाग दिया जाए, मतलब उस संख्या में 56 का भाग दो तो शेषफल इतना आता है, तो उसी संख्या में आप 8 का भाग दो तो कितना शेषफल आएगा। तो यदि ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बोल रखा है कि उस संख्या को 8 से भाग देना, मतलब उसी संख्या में आपको 8 का भाग देना है तो शेषफल क्या होगा। तो आपको उस संख्या में देने की जरूरत नहीं, आपको 8 का भाग आपको पीछे वाले जो शेषफल है उसके अंदर दे दो, जो शेषफल के अंदर भाग देना आपको, ठीक है ना। जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना, ये कहना किसी संख्या को 56 का भाग देना, मतलब किसी संख्या में 56 का भाग देने पर शेषफल इतना आता है तो उसी संख्या में 8 का भाग दो। तो आपको उस संख्या में 8 का भाग देने की जरूरत है, आपको 8 का भाग उस शेषफल में दे दो, तो जो उत्तर आएगा ऑप्शन हो जाएगा, वहां शेषफल आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, 8 का भाग देना 29 में, शेषफल में 29 में दे दो। तो 8 का भाग क्या करेंगे हम लोग, 8 का भाग 29 में दे देंगे, ठीक है। अब 8 का भाग 29 में देंगे, 8 1 9 8 2 16 8 3 24, 8 चौके 32 हो जाते हैं, 32 ज्यादा हो जाते हैं, तो 8 3 24, ठीक है। तो 9 में से 4 गए 5 और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे शेषफल कितना आया 5, शेषफल कितना आया 5। तो शेषफल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की घात 19 से एक कम संख्या किससे भाज्य है, ठीक है ना। मतलब 7 की घात 19 में से आप एक कम कर दो तो जो संख्या आएगी उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 40 का भाग जाएगा, 21 का भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा या 6 का भाग जाएगा, ठीक है ना। तो 7 की घात 19 से एक कम संख्या, मतलब 7 की घात 19 करके उसमें एक कम कर दो और वो जो संख्या आएगी उसके अंदर इन चारों में से किसका भाग रहता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 7 की घात 19 में से एक कम करना है, मतलब इसमें से आपको एक कम करना है, मतलब एक घटाना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। अब ये बोल रहा है कि 7 का घात 19, इसका मतलब 7 को 19 बार लिखें, तो 7 को 19 बार लिखेंगे और फिर 7 को कैसे गुणा करेंगे, तो ऐसे गुणा हो नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, कोई सी भी संख्या की घात 4 से बड़ी हो, मतलब ये 7 है, 7 की घात कितनी 19 है, तो ये घात है ना 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी है तो 4 का भाग हम इस 19 में देंगे तो शेषफल जो आएगा ना वो इसकी घात हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप क्या करना है, किसी भी संख्या की घात 4 से बड़ी हो तो उसके अंदर हम क्या करते हैं 4 का भाग लगाते हैं और जितना शेषफल आता है उतनी घात लग जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ का आप क्या करना है, 7 का तो 7 लिखो, ठीक है। 19 में आपको 4 का भाग देंगे क्योंकि इस संख्या की घात जो है वो 4 से बड़ी है, तो 4 का भाग 19 में लगाना आपको। तो 4 का भाग 19 में लगाएंगे तो 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16, तो 16 19 में 16 गए, यहाँ पे 3 बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे 3। तो 7 की घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी और -1, ठीक है। अब देखो 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है कि 7 को 3 बार लिखना, 7 को कितनी बार लिखना 3 बार, तो 7 की घात 3 है तो 3 बार तो 7 को लिख ही सकते हैं। यहाँ पे 7 की घात 19 था तो 7 को 19 बार तो लिख नहीं सकते भाई, 7 की घात 3 है तो 7 को 3 बार लिखना, 7 गुणा 7 और -1 का -1, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे 7 × 7 × 7, इन तीनों को गुणा करेंगे, 7 7 49 आता 343, 300 इनको गुणा किया तो 343 -1, ठीक है। अब 343 में से आप 1 घटाओगे तो 342। अब बताओ ये 342 के अंदर 40 का भाग जाता है या 21 का भाग जाता है या 7 का भाग जाता है या 6 का भाग जाता है। तो देखो 40 का तो इसके अंदर भाग जाएगा नहीं, ठीक है ना, 40 से डिवाइड होगा नहीं। 21 का भाग 21 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्यों कि देखो 21 का भाग इसमें दोगे तो 21 दूना 42, 21 से कम 21 तो पीछे 132 शेषफल बच जाएगा, ठीक है। और यदि 7 का भाग दोगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, तो 6 7 का भाग पीछे 62 62 बच जाएगा, तो 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 6 का भाग देखो, 6 का भाग 342 में देखो 6 5 30 बच्चे क्या और 6 7 42, मतलब पूरा 57 बार भाग जा रहा है 6 का। तो इसका मतलब होता है कि 7 की घात 19 से एक कम संख्या जो है वो किससे भाज्य है 6 का भाग जाता है, 6 से भाज्य। तो 6 ऑप्शन ये डी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 के इकाई के स्थान अंक होगा, मतलब इकाई अंक बताना, ठीक है। मतलब 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 इन दोनों को ऐड करना है, उसके बाद इकाई का अंक क्या आएगा वो बताना, इकाई का अंक इनमें से कौन सा राइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको सॉल्व करेंगे। 17 की घात 1999, 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999, ठीक है। अब आप देखो 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात की 1999, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं की घात सेम है, ठीक है। तो यहां पे देखो 17 की घात 1999 लिखा हुआ है, तो 17 को कितनी बार 1999 बार तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपको मैंने बताया कि पिछले सवाल में किसी भी संख्या की घात 4 से बड़ी हो तो उसके अंदर 4 का भाग देते हैं और जो शेषफल आता है वो इसकी घात हो जाती है, ठीक है ना। तो देखो हम 4 का भाग लगाएंगे क्योंकि 4 से बड़ी है 1999, तो 4 का भाग लगाओ, 4 के बाद 4 चौक 16 बचेंगे 3, 4 9 36 बचेंगे 3, 4 9 36, मतलब यहाँ पे जो शेषफल आया वो शेषफल 3 आया। कितना आया शेषफल? 3 आया। तो यहाँ पे 17 की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि जो शेषफल आएगा वही घात होगी। प्लस यहाँ पे 11 आया तो 11 11, यहाँ पे देखो इस संख्या की घात 4 से बड़ी, इसके अंदर भी 4 का भाग लगाएंगे तो वही शेषफल, देखो यहाँ पे 4 का भाग लगाया 3 शेषफल आया तो यहाँ पे भी शेषफल 3 ही आएगा, ठीक है। तो इसका शेषफल 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 17 की घात 3 प्लस 11 की घात 3, तो यहाँ पे 17 की घात 3 का मतलब 17 को 3 बार लिखे हम, यहाँ पे 11 की घात 3 का मतलब 11 को 3 बार लिखना, तो ऐसे करोगे तो बड़ा गुणा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, कर नहीं पाएंगे। तो हमें यहाँ पे पूछा है इकाई का अंक पूछा है, तो आपको इकाई अंक से मतलब होना चाहिए। देखो इस संख्या में इकाई अंक क्या है? 7 है, इस संख्या में इकाई अंक क्या? 1 है, तो आपको उन्हीं का आपको भाग करना है। यहाँ पे 17 ने मान के आप केवल इकाई अंक की बात करते हैं, जैसे 7 है तो 17 की घात 3, तो यहाँ पे देखो 7 की घात भी तो 3 है, तो 7 की घात हम लोग 3 लगा देंगे, प्लस यहाँ पे इकाई अंक क्या 1 है तो 1 की घात आप 3 लगा दो, ठीक है। 7 की घात 3 का मतलब होता है 7 को 3 बार लिखना, 7 गुणा 7 गुणा 7, प्लस 1 की घात 3 का मतलब होता है 1 गुणा 1 गुणा 1, ठीक है। अब इनको गुणा करेंगे, 49 को 7 से गुणा करेंगे तो 343 आएंगे, 343 प्लस 1 को इनसे गुणा, 1 एकम 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। अब 343 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 344 हो जाएगा। तो 344 में आप देखो इकाई का अंक क्या है? इकाई 2.5 सैकड़ा, तो इकाई में क्या 4 है, तो 4 कहां पे आ रहा है? हमारे ऑप्शन में डी आ रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की घात 2n माइनस 1 विभाज्य है, मतलब 3 की घात 2n माइनस 1, इसके अंदर 8 का भाग जाता है या 16 का भाग जाता है या 12 का भाग जाता है या किसी का भी भाग नहीं जाएगा, मतलब ये देखना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ जो n है ना, वो n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, 1 से अनंत तक, 1 से 1 2 3 4 ये सारी प्राकृतिक संख्याएं होती है, ठीक है। तो आपको n की जगह यहाँ पे देखो n का मान कुछ है नहीं, तो n की जगह आप मान के देख लो, 1 मान के देख लो, 2, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखो n का मान तो कोई दे नहीं रखा है, तो n का मान हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देखो ये लिखना पड़ेगा 3 की घात 2n माइनस 1, मतलब इस पूरे को सोल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या में 8 का भाग जाएगा, 16 का भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा या फिर किसी का भी भाग जाएगा, वो बताना आपको, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, जो यहाँ पे n है ना वो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक चलती है, ठीक है ना। तो आपको n की जगह आपको मानना पड़ेगा, या 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो n की जगह हम लोग 1 मान के देखेंगे, देखो 3 का 3 लिख देंगे, 2 का 2 हो जाएगा, और n की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो n की जगह हम लोग 1 लिखेंगे, और यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा, कोष्टक नहीं लगाओगे तो यहाँ पे 21 हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस का माइनस और 1 का 1, ठीक है। अब देखो 3 का 3 लिख देंगे, अब ये कोष्टक खुलेगा तो ये दोनों गुणा होगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और माइनस 1। अब 3 की घात कितनी है? 2 है, तो इसका मतलब होता है इसको है ना 3 को 2 बार लिखना, 3 को 2 बार लिखो, 3 गुना 3 माइनस 1, ठीक है। अब 3 को 3 से गुणा करो, 3 क्या 9 माइनस 1, तो 9 में से 1 क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। तो बताओ 8 इस संख्या के अंदर इसमें से किसका भाग जाएगा? देखो
8 के अंदर इस 8 का भाग चला जाएगा, 12 का 16 का भाग जाएगा नहीं, 12 का भाग जाएगा तो 8 का भाग इसमें चल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, ठीक है ना, ये किससे विभाजित, 8 से विभाजित, तो 8 का भाग इसमें चल जाएगा। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।